वालिदैन के लिए हिदायत ये है कि वो बच्चों की 8 घंटे एक ना टारगेट सेट करें कि बच्चों को 8 घंटे सुलाना है। स्पेशली वो बच्चे जो कि इतनी उनकी हेक्टिक रूटीन होती है, वो ठीक तरह से खाना पीना नहीं खा सकते, मील्स जो है उनके इग्नोर हो जाते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं हुँ। जिन्होंने बड़ी-बड़ी इजादात की हैं, वो 34 साल में, 26 साल में, 45 साल में फौत हो गए। जब बच्चा नाश्ता नहीं करता, वो कहता है मुझे भूख ही लगी, वो नींद ही पूरी नहीं हुई। टीन एज तक बच्चे को पराठा, मक्खन, ये कराया दही चाहिए। देना चाहिए। सुबह का नाश्ता नहीं किया, उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो वो पेनफुल हुई, उनको डिस्मेनोरिया का मसला हुआ। सालन बनाकर खिलाएंगे तो हुँ। फिर वो किसी तली मच्छी से बचेगा, वगरना कहेगा जी शोरबे वाली मछली कौन खाता है। अच्छा, हकीम साहब, आप क्या रेफ़र करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, और बिल्कुल स्पेशली वो बच्चे जो कि इतनी उनकी हेक्टिक रूटीन होती है, वो ठीक तरह से खाना पीना नहीं खा सकते, मील्स जो हैं उनके इग्नोर हो जाते हैं, उनको क्या डाइट लेनी चाहिए? स्कूल जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्या कहते हैं आप? नींद पूरी करें ओके। बच्चों को। वालिदैन के लिए हिदायत ये है कि वो बच्चों की 8 घंटे एक ना टारगेट सेट करें कि बच्चों को 8 घंटे सुलाना है। हुँ। अगर ये नहीं करेंगे तो आप उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेहत नहीं है तो ना दिमाग ठीक रहेगा, हुँ, ना हुँ। सेहत, ना ही आगे कोई कामयाबी उसके काम आ सकेगी। एक तो बात ये है। बिल्कुल। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर उनकी रूट कॉज देखी जाए कि दुनिया में नाम बनाया और फौत कितनी अरसे में हो गया, 26 साल की उम्र में। जितने भी बड़े लोग हैं हुँ। जिन्होंने बड़ी-बड़ी इजादात की हैं, वो 34 साल में, 26 साल में, 45 साल में फौत हो गए हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? वजह भी तलाश करनी चाहिए, नींद पूरी करवाएँ। जब नींद पूरी होगी तो फिर बच्चा नाश्ता ठीक करेगा। हमारे यहाँ अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि बच्चा नाश्ता नहीं करता, वो कहता है मुझे भूख ही लगी। वो नींद ही पूरी नहीं हुई, तो नाश्ता कैसे करेगा? हुँ, उसको हुँ, भूख, हुँ। उसका हज़म कैसे ठीक होगा? एक बात, सुबह रवायती नाश्ता दें। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि टीन एज तक बच्चे को पराठा, मक्खन, ये कराया दही चाहिए। देना चाहिए। ओके। और बच्चियों में जो प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, ख़ास तौर पर डिस्मेनोरिया, हुँ, उसकी अगर आप मैं हम हमारे तजर्बे में ये बात आई, स्टडीज़ में ये बात आई, हुँ। जिन बच्चियों ने सुबह का नाश्ता नहीं किया, उनको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो वो पेनफुल हुई, उनको डिस्मेनोरिया का मसला हुआ, और उनका नाश्ता ही ठीक किया गया तो उनका पीरियड्स ठीक हो गए। तो ये ऐसे बहुत सारे जो नशोनुमा के मसाइल हैं, हुँ, 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 वो हुँ। उनके नाश्ते से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए बच्चों को तमाम किस्म की फूड, उसको गोश्त, टीन एज तक उसको बड़ा गोश्त भी देना चाहिए, अच्छा। प्रेफरेबली देना चाहिए, हुँ, हुँ। क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स बड़े गोश्त में होते हैं, सुरख गोश्त में होते हैं, वो दूसरे में नहीं मिलते, तो वो नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, हुँ। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाए, ये कम करते जाएँ, मगर उस उम्र में टीन एज तक शदीद ज़रूरत होती है, जब उसकी हाइट बढ़ रही होती है, उसकी फ़िज़ीक बन रही होती है। तो बिल्कुल। हर किस्म की ग़िज़ा आदत बनाएँ, सब्ज़ियाँ भी, फल भी, गोश्त भी, हर हुँ। किस्म की ग़िज़ा। मछली अगर घर में सालन बनाकर खिलाएँगे, हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर वो किसी तली मच्छी से बचेगा, वरना वो कहेगा जी शोरबे वाली मछली कौन खाता है? ठीक है ना? जब बिल्कुल। आपने घर में उसे बनाकर खिलाई ही नहीं है, उसको टेस्ट ही नहीं उसका, तो वो बच्चा कैसे खाएगा? तो आप ये आदात वालिदैन भी करें, बच्चों को हर किस्म की ग़िज़ा दें और उसको नींद पूरी कराएँ। तवज्जो ये करें कि वो हर ग़िज़ा टाइम पर खाए, हुँ, हुँ, हुँ। भूख लगने पर उसे मिलनी चाहिए, उससे अच्छी नशोनुमा होगी और हम एक बेहतरीन मुस्तकबिल में एक नस्ल देख पाएँगे।